हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है वो अध्याय हमारा 4 है। ये जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो रहने वाला है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसमें जो है वो कंप्लीट जो है वो जितना भी बेसिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हम जो है वो समझ लेते हैं। फिर जाके जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है वो क्लास 10th में जो है वो देखिए, ये जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है। अगर इनका जो है वो कहता था रूट निकालने के लिए, अर्थात इनका जो है वो कहता था शून्यक निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालते थे? देखिए वो ये जो है वो एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग को क्या लिखते थे? ये जो है वो 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। यहाँ पे जो है वो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अगर फॉर्मूला जानते हैं, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये हमारा क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स जोड़ ये 3 इंटू ये एक्स माइनस ये 3 बराबर 0। यहाँ जो है वो इसको 0 करते थे तो एक्स जोड़ 3 बराबर 0, एक्स बराबर क्या आता था? तो -3। ठीक है, और ये जो है वो एक्स माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे तो एक्स बराबर जो है वो 3, यानी कि दो गो मूल आया, एगो जो है वो -3 और एगो जो है वो 3। इसका जो है वो 2 गो शून्यक आया है, एगो शून्यक जो है वो -3 है और जो है वो एगो जो है वो 3 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम जो है वो सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सेकेंड रुकिए, चलिए बुआ ध्यान दीजिए इधर। देखिए ये जो है वो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये जो है वो बनाते थे एक्स स्क्वायर प्लस 9 इधर जाएगा तो ये -9 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो क्या होगा, ये x बराबर ये प्लस माइनस अंडर रूट ये -9। अब जो है वो क्या, इनका जो है वो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, अगर जो है वो माइनस रूट के अंदर में जो है वो अगर जो है वो माइनस में संख्या ऋणात्मक संख्या आता है, तो इनका जो है वो हल हम जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। क्या ये जो है वो क्लास 10वीं तक यहाँ पे जो है वो हम पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन 11th में जो है वो हम पढ़ेंगे माइनस में रहे या फिर जो है वो प्लस में रहे, सबका जो है वो हम हल जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो इनका जो है हमारा x बराबर जो है वो हल होगा, वो x बराबर ये प्लस माइनस ये 3 ये आए होगा। ठीक है, ये जो है वो इसका हल जो है वो एगो जो है वो x बराबर +3 आए होगा और जो है वो x बराबर एगो +3 एगो जो है वो -3 आयोटा होगा। ठीक है, अब जो है वो यानी कि ये हम जो है वो कैसे बना है, यही जो है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है वो अब हम जो है वो आज जो हमारा जो है वो जो एक्चुअल में जो टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किनको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में हम जो है वो सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये और समझिए, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सम्मिश्र संख्या कहते हैं। या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की जो है वो एक संयोजन संख्या है। ये जो है वो सम्मिश्र संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जैसे जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है वो -1 -2 -3 1/2, ये जो है वो 3/2 और ये जो है वो √2 √3, ये सब जो है वो क्या है? तो वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या जो है वो कौन सा है? जो है वो यानी कि ये देखिए, ये जो है वो अंडर रूट, ये जो है वो -9 है, यानी कि रूट के अंदर में जो माइनस लगा हुआ है वही जो है वो हमारा काल्पनिक संख्या, उन्हीं को हम जो है वो काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी कि रूट के अंदर में अगर जो है वो ऋणात्मक संख्या रहता है तो उसी को हम जो है वो काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो ये जो हमारा सम्मिश्र संख्या है वो वास्तविक संख्या और जो है वो हमारा काल्पनिक संख्या, ये दोनों का क्या है? तो संयोजन है। ठीक है, संयोजन मतलब है जोड़ है। ठीक है, संयोजन मतलब क्या हुआ? तो जोड़, यानी कि ये दोनों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बन जाएगा, अर्थात वो सम्मिश्र संख्या जो है वो निर्माण हो जाएगा। इसको इंग्लिश में डिफिनीशन क्या है? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड जो है वो इमेजिनरी नंबर। देखिए वो काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं और वास्तविक संख्या ये तो जानवे करते हैं रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का ही जो है वो कॉम्बिनेशन को ही हम जो है वो क्या कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। देखिए इमेजिनरी नंबर इनको हम इंग्लिश हिंदी में जो है वो काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आपको हम बताए थे कि जो है वो रूट के अंदर में जो भी संख्या जो है वो माइनस में लिखा रहेगा, जैसे कि ये जो है वो माइनस ये जो है वह 5 है, ये जो है वो रूट के अंदर में ये जो है वह माइनस ये जो है वह 7 है, तो ये सब जो है वह क्या है? तो हमारा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो अब जो है वो बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, रूट के अंदर में जो है वो
माइनस वाला संख्या देखिएगा तो वही जो है हमारा काल्पनिक संख्या रहता है। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कैसे यानी कि करेंगे, जैसे ये हम सॉल्व किया ना, वन को सॉल्व कैसे करेंगे तो समझिए। देखिए वो रूट माइनस अंडर रूट ये -5 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 गुना ये 5 लिख सकते हैं। अंडर रूट 1 गुना -1 गुना 5 हम लिख सकते हैं। अंडर रूट -1 गुना हम जो है वो 5 लिख सकते हैं। क्या इनको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका जो है वो मान होता है -1 का जो है वो मान होता है वो आयोटा होता है। कितना होता है, आयोटा होता है। ये जो है वो आयोटा गुना √5 ये जो है वो हमारा काल्पनिक जो है वो संख्या है। जिस संख्या में जो है वो जैसे देखिए ये जो है वो 3 आयोटा आया हुआ, ये हमारा काल्पनिक संख्या आया हुआ है। जब अंडर रूट ये जो है वो अंडर रूट ये जो है वो -9 हमारा काल्पनिक संख्या है, तो इसका आंसर भी जो है वो काल्पनिक संख्या में आएगा। इसीलिए ये जो है वो आयोटा √5 ये जो है वो हमारा क्या है तो काल्पनिक संख्या है। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अंडर रूट जो है वो -1 बराबर जो है वो आयोटा होता है, IOT है। हिंदी में भी आयोटा कहते हैं, इंग्लिश में भी इनको हम आयोटा कहते हैं। ये जो है वो आप याद रखिएगा। अंडर रूट -1 का मान क्या होता है, आयोटा होता है। अंडर रूट -1 का मान क्या होता है तो आयोटा होता है। जिससे जो है वो हम बोलते हैं, बोलिए अंडर रूट -1 का मान कितने होता है वो आयोटा, अंडर रूट -1 का मान कितने होता है आयोटा, अंडर रूट -1 का मान कितने होता है आयोटा। इनको जो है वो रट लेना है। ठीक है, तभी जाकर जो है वो सवाल बनेगा। अब देखिए बुआ, अगर जो है वो हम दोनों साइड जो है वो स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो -1 यानी आयोटा स्क्वायर बराबर -1 हो गया। यानी कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। ये आप याद कर लीजिएगा। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोई आपसे पूछेगा बुआ बताइए आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो -1 होता है। क्या होता है तो -1 होता है। क्या होता है तो -1 होता है। ठीक है, अब देखिए वो जो है वो एग्जाम्पल से जो है वो हम आगे जो है वो सब सॉरी बच्चों, ये जो है वो आगे जो है वो एग्जाम्पल से जो है वो अब हम जो है वो समझते हैं। देखिए और जो है देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो जेड से जो है वो रिप्रेजेंट यानी कि सूचित किया जाता है, हम करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। तो जेड बराबर ये जो है वो a प्लस आयोटा b। यहाँ पे जो है वो a क्या है तो हमारा रियल नंबर है, और b जो है वो क्या है तो इमेजिनरी नंबर है। ये जो हमारा जो b वाला पार्ट है वो इमेजिनरी नंबर है। आयोटा लग गया है तो आपको हम बताएं, जिसमें जो है वो नहीं आयोटा लग जाता है तो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है, अर्थात वो काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो ये a में जो है वो हमारा आयोटा नहीं लगा, ये हमारा रियल नंबर होगा, और ये जो है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, जेड मिलता है। जेड अर्थात जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, अर्थात वो जो है वो सम्मिश्र संख्या जो है वो मिलता है। जैसे जो है वो एगो एग्जाम्पल हम लिए हैं, जेड बराबर ये 3 + 4 आयोटा, कुछ भी ले सकते हैं। जेड बराबर ये 5 + 6 आयोटा, जेड बराबर ये 5 + 2 आयोटा। देखिए 5 बुआ ये जो है वो हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा जो है वो रियल नंबर है, और ये जो है वो 2 आयोटा क्या है तो इमेजिनरी नंबर है। 5 जो है वो हमारा वास्तविक संख्या, और 2 आयोटा जो है वो काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब देखिए बुआ कहता है कि शुद्ध वास्तविक और शुद्ध जो है वो काल्पनिक संख्या, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। कहता है ये क्या है, शुद्ध जो है वो वास्तविक, शुद्ध वास्तविक। शुद्ध वास्तविक कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें जो है वो यानी कि काल्पनिक संख्या रहबे नहीं करेगा। शुद्ध काल्पनिक, शुद्ध काल्पनिक कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें जो है वो वास्तविक संख्या जो है वो रहबे नहीं करेगा। ठीक है, एक सम्मिश्र संख्या जेड को शुद्ध वास्तविक संख्या कहा जाता है यदि उनमें जो है वो काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी नंबर जो है वो 0 के बराबर हो, तो उसे जो है वो हम क्या कहते हैं तो शुद्ध वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि इमेजिनरी नंबर जो है वो उसमें होबे नहीं करेगा। जैसे जो है वो यानी कि एगो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे जेड बराबर ये जो है वो हमारा जो है वो 2 + ये जो है वो 0 आयोटा। क्या ये जो है वो शुद्ध वास्तविक संख्या है, ये जो है वो शुद्ध वास्तविक है, बिल्कुल शुद्ध वास्तविक है। देखिए यहाँ पे जो है वो इमेजिनरी वाला जो है वो क्या है, जेड प्लस ये जो है वो 0 आयोटा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड बराबर 2। ये जो है वो इसमें काल्पनिक जो है वो भाग है भी नहीं किया, तो ये जो है वो हमारा क्या है तो शुद्ध वास्तविक है। ठीक है, आप जो है वो कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जेड बराबर ये जो है वो 5 ले सकते हैं, ये जो है वो हमारा शुद्ध वास्तविक है। ये जो है वो जेड बराबर ये 2 हो गया, ये जो है वो 2 तलबे की है, ये 3 ले लीजिए, तो ये सब जो है वो क्या है तो शुद्ध वास्तविक है। अर्थात ये जो है वो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे तो प्योरली रियल कहेंगे। क्या कहेंगे तो प्योरली रियल कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए शुद्ध काल्पनिक कहा जाता है यदि उसमें जो है वो वास्तविक भाग यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है अगर वो 0 होता है तो उसको हम जो है वो शुद्ध काल्पनिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो जेड बराबर ये 0 + ये
2 आयोटा ले लिया है, तो इनको हम लिख सकते हैं जेड बराबर ये 2 आयोटा। तो देखिए इसमें जो है वह हमारा जो है वो काल्पनिक ये जो है वो वास्तविक जो है वो संख्या है वो क्या नहीं है, ये जो है वो सिर्फ काल्पनिक संख्या यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि रियल नंबर जो है वो इसमें क्या है तो 0 है, वास्तविक संख्या जो है वो क्या है तो 0 है। तो इसी को हम जो है वो शुद्ध काल्पनिक कहते हैं, क्या कहते हैं तो शुद्ध काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, ये भी समझ गए। अब देखिए जेड बराबर ये जो है वह हमारा जो है वह 0 प्लस ये जो है वह √2 आयोटा, इसमें भी जो है वह यानी कि वास्तविक जो भाग क्या है 0 है, अर्थात इनको हम लिख सकते हैं √2 आयोटा। तो ये जो है वो हमारा क्या है तो प्योरली जो है वो इमेजिनरी है, अर्थात वह शुद्ध काल्पनिक जो है वो हमारा जो है वो संख्या है। ठीक है, शुद्ध काल्पनिक जो है वो हमारा ये है। ठीक है, शुद्ध काल्पनिक इनको हम कहेंगे। ये आई होप कि आप लोग ये सब जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम यानी कि इसी में जो है वो आगे बढ़ते हैं, इसी में जो है वो आगे बढ़ेंगे और जो है वो हम सीखते हैं कि जो है वह दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, क्या कैसे क्या करेंगे, सब जो है वो हम 1 बाय 1 जो है वो हम नेक्स्ट पेज में जो है वो समझते हैं। तो देखिए ये जो है वो देखिए इसमें जो है वो हम समझते हैं। देखिए इसको जो है वो हम वर्तमान में साइड में रखते हैं। देखिए बुआ कहता है सम्मिश्र संख्याओं का जो है वह बीजगणित एलजेब्रा ऑफ जो है वह कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि योग एडिशन दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 का योग इस प्रकार होता है। देखिए दो सम्मिश्र संख्या एगो जो है वह Z1 है और एगो जो है वह Z2 है और इसका जो है वो योग जोड़ हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए Z1 बराबर जो है वो हमारा है ये A1 प्लस आयोटा B1, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है वह A प्लस आयोटा B से दर्शाते हैं। देखिए A1 प्लस आयोटा B1, A1 जो है वो हमारा क्या है तो रियल पार्ट है और रियल भाग है और ये जो है वह आयोटा लगा हुआ ये जो है हमारा इमेजिनरी भाग है। ठीक है, और तथा Z2 बराबर ये जो है वह A2 प्लस ये आयोटा B2, ये जो है वह Z1 बराबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 बराबर ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों का योग हम कैसे करेंगे, अर्थात Z1 जोड़ ये Z2 का मान जो है वो हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा Z1 जोड़ Z2 का जो है वो मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए वो ये जो है वो हमारा क्या है तो ये Z1 हमारा क्या है, ये हमारा A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2 है। देखिए वो रियल पार्ट के साथ जुट जाता है, तो ये जो है वो हमारा A1 प्लस ये A2 हो जाएगा। आयोटा दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो B1 जोड़िए B2 हो जाएगा। ठीक है बुआ, ये जो है वो हमारा क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। अब इनको एग्जाम्पल से समझेंगे ना और आपको जो है वह समझ में आएगा। जैसे देखिए Z बराबर ये जो है वह दिया हुआ है 2 प्लस ये 3 आयोटा तथा Z1 बराबर ये दिया हुआ है, Z2 बराबर जो है वह दिया हुआ है 5 जोड़ ये 4 आयोटा। ठीक है, इसमें जो है वो आपको कहेगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वह जोड़ के बताइए कितना होगा। Z1 बराबर क्या दिया हुआ है 2 प्लस ये 3 आयोटा जोड़, Z2 बराबर दिया हुआ है 5 प्लस ये 4 आयोटा। देखिए वो ये जो है वो 5 2 कितना होगा 7 प्लस 4 3 ये 7 आयोटा हो जाएगा। दोनों में से 7 कॉमन है, तो हम जो है वो कॉमन जब ले लेंगे यहाँ पे बचेगा 1, ये जो है वो 1 प्लस आयोटा, ये इनका जो है वह क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा तो ये जो है वो हम कैसे जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं कुछ इस प्रकार से जो है वो जोड़ते हैं। ये भी जो है वो कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा, ये भी जो है वो समझने में कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब जो है वो हम आगे देखते हैं। ये जो है वो घटाव है यानी कि जिनको इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 का अंतर जो है वो इस प्रकार जो है वो होता है। यहाँ पे देखिए Z1 बराबर जो है वो हमारा A1 प्लस आयोटा B1 कॉम्प्लेक्स नंबर है तथा Z2 बराबर जो है वो हमारा A2 प्लस आयोटा B2, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों का अंतर मतलब क्या हुआ घटाव, हम जो है वो घटाव कैसे करेंगे, अर्थात ये जो है वो Z1 माइनस Z2 हम कैसे निकालेंगे। Z1 हमारा क्या दिया हुआ है A1 प्लस आयोटा B1 माइनस ये जो है वो हमारा जो है वो Z2 क्या दिया हुआ है A2 प्लस आयोटा B2 दिया हुआ है। अब देखिए वो ये जो है वो A1 प्लस आयोटा B1, इसको माइनस से गुना करेंगे तो A2 और ये माइनस आयोटा B2। देखिए वो ये जो है वो हमारा दोनों रियल पार्ट है, दोनों को एक साथ हम रख देंगे A1 माइनस ये A2। ठीक है, और ये देखिए वो आयोटा दोनों में कॉमन मिल रहा है तो प्लस आयोटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे B1 माइनस ये
B2 बचेगा। देखिए वो ये जो है वो Z1 माइनस ये Z2 ये जो है वो हम निकाले हैं, ये आएगा। ठीक है, इससे हम क्या सीखे, ये सीखे कि जो है वो अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो हम जो है वो रियल पार्ट को रियल पार्ट में से घटा देंगे तब और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को जो है वो हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एगो जो है वो एग्जाम्पल से हम जो है वो समझते हैं। एग्जाम्पल में जो है वो Z1 बराबर ये जो है वो 2 प्लस ये 5 आयोटा दिया हुआ है तथा Z2 बराबर ये जो है वह 10 प्लस ये 20 आयोटा दिया हुआ है। हमें जो है वह निकालना है Z1 माइनस ये जो है वह Z2 निकालना है। Z1 कितना है 2 प्लस ये 5 आयोटा Z2, ये माइनस से गुना होगा तो -10 माइनस ये 20 आयोटा। तो आपको हम क्या बताए थे, रियल पार्ट घटा देंगे तो ये हमारा -8, ये घटाएंगे तो ये हमारा माइनस जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो माइनस 20 में से 5 घटाएंगे तो ये -15 आयोटा हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह समझ गए होंगे। अब देखिए बुआ ये जो है वह गुना जिसको हम इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, सम्मिश्र संख्या Z1 Z2 का जो है वह गुणनफल कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसको हम एगो एग्जाम्पल से जो है वह समझाते हैं। ठीक है, देखिए Z1 बराबर जो है वो हमें दिया हुआ है 2 प्लस ये 4 आयोटा तथा Z2 बराबर दिया हुआ है 1 प्लस ये 5 आयोटा। देखिए दो को कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और उनका कहेगा कि जो है वो गुना निकालिए, तो हम जो है वह Z1 गुना जो है वह Z2 हम निकालते हैं। तो देखिए Z1 हमारा क्या दिया हुआ है 2 प्लस ये 4 आयोटा गुना ये जो है वो Z2 क्या दिया हुआ है तो 1 प्लस ये 5 आयोटा, ये हम लिख दिए हैं। अब देखिए हम जो है वो गुना कैसे करते हैं, पहले 2 को पूरे से गुना करेंगे फिर 4 आयोटा को ये पूरे से जो है वह गुना करेंगे। देखिए 2 से जब गुना करेंगे तो 2 इंटू ये जो है वह 1 प्लस ये 5 आयोटा जोड़ ये जो है वह 4 आयोटा और ये इंटू ये 1 जोड़ ये 5 आयोटा। ठीक है बुआ, देखिए बुआ 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 5 दूनी किए 10 आयोटा प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये 4 आयोटा जोड़ 5 चौक ये 20 ये आयोटा स्क्वायर हो गया। अब देखिए बुआ ये जो है वह 2 जोड़ 10 4 14 आयोटा हो जाएगा जोड़ ये 20 गुना आयोटा स्क्वायर। अभी ना आपको हम बताए थे बुआ, देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितने होता है -1 होता है, तो ये जो है वो यहाँ पे रख देंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो 2 जोड़ ये 14 आयोटा प्लस माइनस ये 20, इसको जब हम घटा लेंगे तो ये जो है वो -18 प्लस ये 14 आयोटा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए वह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे गुना करते हैं ये भी जो है वो आप बहुत ही अच्छा तरीका से सीख गए होंगे। ठीक है, अब देखिए जो है वो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो भाग कैसे करेंगे तो वो भी जो है वो हम सीखते हैं यहाँ पे। तो देखिए बुआ कहता है सम्मिश्र संख्याओं का जो है वो बीज गणित अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है वो हम सीखेंगे जो है वो दो सम्मिश्र संख्या का जो है वो भाग जो है वो हम कैसे करेंगे वो जो है वो यहाँ पे समझिए। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो Z1 बराबर दिया हुआ है 1 प्लस ये जो है वह 2 आयोटा तथा ये जो है वह Z2 बराबर दिया हुआ है 3 प्लस ये जो है वह 4 आयोटा दिया हुआ है। ठीक है, 3 प्लस ये जो है वह 4 आयोटा दिया हुआ है। इसमें जो है वो हमें क्या करना है तो भाग देना है। तो चलिए Z1 को हम जो है वह Z2 से भाग देंगे। ये 1 प्लस ये 2 आयोटा बटा ये जो है वो हमारा Z2 कितना है 3 प्लस ये 4 आयोटा, इनको जो है वो भाग देना है। तो आप लोग जो है वो 9th में हर का परमीकरण जो है वो सीखे होंगे, बिल्कुल यहाँ पे वही करना है। ये जो है वो प्लस है ना, ये जो है वो माइनस के साथ हम ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे। तो ये जो है वो 1 जोड़ ये 2 आयोटा बटा ये जो है वो 3 जोड़ ये 4 आयोटा है, माइनस के साथ में ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये 3 माइनस 4 आयोटा बटा ये 3 माइनस ये 4 आयोटा। अब देखिए दोनों गुना हो जाएगा तो ये 1 प्लस ये 2 आयोटा और गुना ये 3 माइनस ये 4 आयोटा बटा ये जो है वो हमारा हो जाएगा 3 प्लस ये 4 आयोटा गुना 3 माइनस ये 4 आयोटा। ठीक है, ये जो है वो इतना हो गया। देखिए वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो है वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए पहले एक को जो है वो ये दोनों के साथ में गुना कर लेंगे, ये 3 माइनस ये 4 आयोटा
प्लस 2 आयोटा इंटू, इसको इससे गुना करेंगे तो 3 माइनस ये 4 आयोटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 आयोटा इसका होल स्क्वायर। अब हम गुना कर लेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 माइनस ये 4 आयोटा, और देखिए बुआ ये जो है कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 दूनी का 8 आयोटा स्क्वायर बट्टा 3 तिया 9 माइनस 4 चौक 16 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए बुआ ये जो है 3, ये जो 6 में से 4 जाएगा तो ये जो है प्लस ये 2 आयोटा, ठीक है, और ये जो है वह माइनस 8 गुना आयोटा स्क्वायर का मान जो है वह माइनस 1 होता है बट्टा ये जो है वह 9 माइनस ये 16 गुना आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है, ठीक है बुआ। अब देखिए ये जो है वह 3 प्लस ये 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस ये 8 का 8 बट्टा ये 9 माइनस माइनस प्लस ये 16, 8 3 11 जोड़ ये 2 आयोटा बट्टा 9 6 16 9 25, ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। ये जो है वह इनका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनको जो है वो अगर आप नहीं समझे होंगे तो इनको जो है वो दोबारा देखिएगा, आपको जो है वो बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ नहीं किया है, जैसे जो है वो यानी कि हर के परमेकरण करते हैं ना वैसे कर दिया, दोनों को गुना कर दिए, ये दोनों को गुना कर दिए, ये दोनों गुना कर दिए, बस हमारा जो है वो आंसर तैयार हो गया है, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पे आपको बोले ना याद रखने के लिए, आयोटा का पावर जो है वो 1, आयोटा का मान होता है अंडर रूट ये -1, ठीक है। इसी में स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर रूट कैंसिल हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आयोटा का पावर 3 है, आयोटा का पावर 3 है तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वो आयोटा स्क्वायर का मान कितने होता है, -1 होता है, तो ये जो है वो हमारा -1 हो जाएगा इंटू आयोटा, इसको हम गुना करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, आयोटा को -1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है बुआ। अब देखिए ये जो आयोटा का पावर 4 है, आयोटा का पावर 4 है तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, आयोटा स्क्वायर का मान -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो सब याद रखिएगा, आयोटा का मान कितना होता है अंडर रूट टू -1, आयोटा स्क्वायर का -1, आयोटा का पावर 3 का माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 का ये 1 होता है, ठीक है। तो ये जो है वो यानी कि यहाँ तक जो है वह समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कहता है इवेल्युएट, आयोटा का पावर 19, आयोटा का पावर 62, आयोटा का पावर 373 है, इनका मान जो है वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो हम ट्रिक भी बताएंगे। देखिए पहला हम कहता है आयोटा का पावर 19 है, ठीक है बुआ, आयोटा का पावर कितना है तो 19 है, ठीक है, आयोटा का पावर कितना है तो 19 है, ठीक है। ये जो है वो 19 है, क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं बताइए तो, कैसे जो है वो यानी कि हम इनको लिख सकते हैं बताइए तो, इनको जो है वो हम आयोटा का पावर ये जो है वह 16 इंटू आयोटा का पावर ये 3, 16 3 19, आधार समान है पावर जुड़ जाएगा, आयोटा का पावर 16 है तो आयोटा का पावर 4 है, इसका पावर 4 लिख सकते हैं इंटू आयोटा का पावर 3, 4 चौक 16। अब देखिए आयोटा का पावर 4 का मान 1 होता है तो ये जो है वो 1 के पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 3, 1 के पावर 4 का मान 1 गुना आयोटा का पावर 3 का मान ये माइनस आयोटा होता है, तो इसको हम गुना कर देंगे तो माइनस आयोटा इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर इनका, दूसरा नंबर है आयोटा का पावर ये 62 है, और इससे भी जो आपको एक शॉर्ट तरीका बताता है, ये 62 है ना, तो जो भी पावर में दिया रहेगा उनको जो है वो आप 4 से भाग लगा लेंगे, क्या करेंगे तो 4 से भाग लगा लेंगे, 62 में 4 से भाग लगा लेंगे तो ये जो है वो एक बार में जाएगा 4, ये 2 0, तो ये जो है वो 5 चौके 20, चाहे वो शेषफल कितना आया हुआ है 2 आया हुआ है ना, तो भाग दे दीजिएगा, जितना शेषफल आएगा ना उतना लिख दीजिएगा पावर में, आयोटा स्क्वायर का मान कितने होता है -1, यही आंसर हो जाएगा। क्या बोले, जो भी दिया रहेगा उसको 4 से भाग दे दीजिएगा, जो शेषफल रहेगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ देख के जाओ आंसर लिख दीजिएगा। देखिए 3 नंबर आयोटा का पावर 373 है, 373 में जो है वो 4 से भाग दे दीजिएगा, 4 से भाग देंगे 373 में, ये जो है वो 9 चौक ये 36 कट जाएगा 1 3, 4 तिया किए 12, शेषफल कितने आया हुआ 1 आया हुआ है, तो आयोटा का पावर हम दे देंगे 1, आयोटा का पावर 1 का मान ये आयोटे होता है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये -1 नहीं दीजिएगा, ये आयोटे दे दीजिएगा, आंसर हो जाएगा।
अब देखिए दूसरा का पहला, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है अंडर रूट माइनस 1 के पावर ये 192। अंडर रूट माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, आयोटा हो गया, यानी कि जो है वो हमारा आयोटा का पावर में 192। इसमें 4 से बोले थे भाग देने के लिए, तो 4 से भाग दे देंगे 192, तो 4 चौके 16, 3 2 8 चौके ये 32 हो जाएगा। कैंसिल, कितना बचेगा 0। आयोटा का पावर 0, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहता है तो उनका मान 1 होता है, तो हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, ये जो है वो अंडर रूट माइनस 1 के पावर ये 93 है। अब देखिए वो 4 से भाग देंगे हम, जो है वह 93 हम जो है वह 4 से भाग दे देंगे। 93 हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी के 8, 1 3 4 तिया के 12 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो शेषफल 1 बचा है। ये जो है वो आयोटा का पावर ये जो है वो हम 93 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट ये जो है वो -1 का मान आयोटा होता है। आयोटा 93 में भाग दिए हैं तो शेषफल 1 आया था, तो आयोटा का पावर 1 दे देंगे, तो यानी कि आयोटा आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो इनका दूसरा में तीसरा नंबर है ना, हाँ तीसरा नंबर देखिए, ये जो है वो रूट अंडर -1 के पावर ये 30, ये जो है वो रूट अंडर -1, इसका स्थान पे आयोटा दे सकते हैं, पावर में ये 30 है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, ये जो है वो आयोटा का पावर 4 7 28 2 हो जाएगा, ये हम जो है वो 2 दे देंगे, तो आयोटा स्क्वायर का मान जो है वो कितना होता है, ये मान जो है वो -1 होता है, तो ये हमारा -1 हो जाएगा, तो ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम इसी में जो है वो कुछ और हम जो है वो सीखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए वो आगे देखिए, ये जो है वो हम सीखते हैं योज्य व्युत्क्रम, जिसको इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वो हम सीखते हैं। तो देखिए जेड बराबर जो है वो कोई भी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दिया हुआ है, जैसे जो है वो 10 प्लस ये जो है वो 5 आयोटा दिया हुआ है, कहेगा कि जो है वो ये जो है वो जेड का जो है वो योज्य जो है वो प्रतिलोम, या फिर जो है वो जेड का जो है वो एडिटिव इनवर्स जो है वो बताइए। यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर ये जेड का योज्य ये जो है वो व्युत्क्रम, ये हमारा क्या होगा योज्य व्युत्क्रम जो है वो, बस कुछ नहीं करना है, ये जो है वो साइन चेंज करके लिख दीजिएगा। ये जो है वो माइनस ये जो है वो 10 माइनस ये 5 आयोटा, यही इनका आंसर हो जाएगा। बस ये जो है वो एडिटिव इनवर्स कहेगा, तो ये जो है वो सबका जो है वो साइन प्लस में रहेगा तो माइनस में दीजिएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में दे दीजिएगा, वही उनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए गुणात्मक व्युत्क्रम हम सीखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम जो है वो सीखते हैं। जैसे देखिए जेड बराबर जो है वह ये हमारा दिया हुआ है 2 प्लस ये जो है वह 4 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा, इसका कहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वह निकालने के लिए इसको पलट दीजिएगा, तो हम जो है वो 1/z कर देंगे। ये जो है वो 1 ये 2 प्लस ये 4 आयोटा। अब इनका जो है वो मान हम निकालेंगे, तो इसमें हर का परमेकरण कर देंगे। ठीक है, हर का परमेकरण कैसे करते हैं, तो साइन बदल के ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 2 माइनस 4 आयोटा, इनको 1 से गुना करेंगे तो ये 2 माइनस ये 4 आयोटा बटा देखिए वो ये जो है वो हमारा 2 जोड़ ये 4 आयोटा इंटू ये 2 माइनस ये 4 आयोटा। अब देखिए ये जो है वो 2 माइनस ये 4 आयोटा बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये जो है वो 2 माइनस ये 4 आयोटा बटा ये जो है वो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 गुने आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान आपको बताए थे कि 1 होता है, तो ये जो है वो 4 माइनस ये 16 गुना 1, ये जो है वह 2 माइनस ये 4 आयोटा बटा ये 16 के 1 से गुना करेंगे 16, तो ये हमारा -12 हो जाएगा। ठीक है, ये उनको ऊपर भेज देंगे, तो ये -2 प्लस ये 4 आयोटा बटा 12। आप जो है वो काट के भी जो है ऊपर कॉमन लेकर इनको काट भी सकते हैं, तो इस प्रकार जो है वो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ जो है वो आइडेंटिटी यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है वो सीधा तो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर दिया हमारा, जैसे हमारा नॉर्मली A प्लस B का जो है वो होल स्क्वायर होता है ना, A स्क्वायर प्लस ये 2AB प्लस B स्क्वायर, उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर के दुनिया में जो है वो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर रहेगा, तो लिखेगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2। उसी प्रकार ये Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर रहेगा, तो Z1 माइनस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 इसका होल क्यूब रहेगा, तो कुछ इस प्रकार दीजिएगा,
और जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब बनाते हुआ ही है हमारा, ए माइनस बी का होल क्यूब करेंगे ना उसी पे जो है वह एक्सपेंड किया हुआ है। Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाते थे, इसी प्रकार यहाँ भी जो है वह Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 दिया हुआ है। देखिए सब जो है वह आपको हम जो है वह जितने बेसिक था सब जो है वह बता दिए हैं। अब जो है वो हम प्रश्नावली क्वेश्चन को जो है वह हल करेंगे। हमारा जो है वह एक्सरसाइज जो है वह 4.1 के जो है वह नेक्स्ट वीडियो में जो है वह हल करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपना जो है वह 5 दोस्तों के बीच में इसको जो है वह शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी जो है वह फायदा मिल सके, वो भी जो है वह पढ़ सके। तो चलिए अब जो है वह हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।